Welcome at Avenue English. I'm your English trainer S. Tabassum Khan. Today I'm gonna teach you use of has to, have to and had to. Okay? But वीडियो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे. ओके? नाउ स्टार्ट. हैज़ टू या हैव टू का यूज़ हम वहाँ करते हैं जब हमारे हिंदी सेंटेंस के लास्ट में ना है, नी है, ने है या फिर पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं टाइप का वर्ड्स आते हैं तो वहाँ पे हमें हैज़ टू या फिर हैव टू का यूज़ करना होता है. फॉर एग्जाम्पल, उसे जाना है या जाना पड़ता है, मुझे जाना है या जाना पड़ता है. देखिए इसके सेंटेंस के लास्ट में क्या आ रहा है, पड़ता है या फिर जाना है. तो जब भी किसी सेंटेंस के लास्ट में ना है, नी है, ने है, मतलब आपको कोई भी काम जो करना है, जो आपका काम पेंडिंग पे है, अभी आपने उसको किया नहीं है, अभी करना है. लाइक कोई अरेंजमेंट आप कर रहे हैं, उसके लिए आप बोल रहे हो, लाइक वेडिंग का एग्जांपल ले लो, वेडिंग सेरेमनीज का या वेडिंग पार्टीज का, कि मुझे अभी आइसक्रीम का इंतज़ाम करना है, मुझे स्टॉल्स लगवानी है. ओके, तो ये सब क्या है, आपके पेंडिंग काम है. ओके, मुझे इनविटेशंस देने हैं, इनविटेशन कार्ड बांटने हैं, तो ये सब क्या है, आपके पेंडिंग वर्क्स हैं जो आपको करना ही करना है. ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह के सेंटेंसेस में आपको क्या यूज़ करना है, हैज़ टू या हैव टू का. आई वी यू दे के साथ हमेशा हैव टू का यूज़ करते हैं. एक से ज़्यादा नेम की बात करेंगे तो वहाँ पे भी हैव टू का यूज़ करते हैं. लेकिन अगर हम बात करते हैं ही, शी, इट की या फिर किसी एक के नाम की तो वहाँ पे हैज़ टू का यूज़ करना है. ओके, फॉर एग्जाम्पल, आई, मैं, मुझे जाना है, आई हैव टू गो, या मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो. ठीक है, उसे जाना है, उसे, ही हैज़ टू गो, या उसे जाना पड़ता है, ही हैज़ टू गो. ओके, शी का एग्जाम्पल ले लो, सेम वही होगा, शी हैज़ टू गो. ऑलराइट, तो ही, शी के साथ या किसी के नेम के साथ, जैसे कि जैन को जाना है या जैन को जाना पड़ता है तो जैन हैज़ टू गो. ओके, अगर हम किसी तरह के अरेंजमेंट की बात करें कि हमें ये करना है या सारा दिन में जो आपका पेंडिंग वर्क है वो आपको करना है, तो उसके लिए आपको हैज़ टू या हैव टू का यूज़ करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे में आ रहा है तो आपको हैव टू बोलना है, और अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ रहा है तो आपको हैज़ टू का यूज़ करना है. फॉर एग्जाम्पल, मुझे अरेंजमेंट करना है, आई हैव टू मेक द अरेंजमेंट. उसे अरेंजमेंट करना है, ही हैज़ टू मेक द अरेंजमेंट. जैन को अरेंजमेंट करना है, जैन हैज़ टू मेक द अरेंजमेंट. अब आपको समझ में आ रहा है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको हैव टू या हैज़ टू का यूज़ करना है. जहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट आता है, किसी एक की बात होती है तो वहाँ में हैज़ टू का यूज़ करना है, और जहाँ पे आई, वी, यू, दे या फिर एक से ज़्यादा लोगों की बात होगी, 2-3 लोगों की बात होगी तो वहाँ पे हैव टू का यूज़ करना है. ओके, अब हम बात करते हैं हैड टू की. ऑलराइट, हैड टू का यूज़ वहाँ पे करते हैं जब हमारे हिंदी सेंटेंस के लास्ट में ना था, नी थी, ने थे आता है, या फिर पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते आता है, या फिर पढ़ा कि मुझे जाना पड़ा. ओके, इस तरह के शब्द आते हैं, वर्ड्स आते हैं, तो वहाँ पे हमें हैड टू का यूज़ करना होता है. हैड टू का यूज़ सारे सब्जेक्ट के साथ सेम होता है, मीन्स कुछ चेंजिंग नहीं है. आपको कोई भी सब्जेक्ट आपको ले लेना है, ही, शी, इट या फिर आई, वी, यू, दे, किसी एक के नाम के साथ, बहुत सारे नेम के साथ, 2-3 नेम के साथ, आपको सिर्फ हैड टू का यूज़ करना है. फॉर एग्जाम्पल, उसे जाना था, या मुझे जाना था, या मुझे जाना पड़ता था, या मुझे जाना पड़ा, इन सब में आपको यूज़ करना है हैड टू. मुझे जाना पड़ा या जाना पड़ता था, आई हैड टू गो. उसे जाना पड़ता था, ही हैड टू गो, या उसे जाना पड़ा, सेम, ही हैड टू गो. ऑलराइट, इसी तरह से हम 2 नेम्स ले लेते हैं. जैन को जाना पड़ा, उजैर को जाना पड़ा, जैन उजैर को जाना पड़ा, तो जैन एंड उजैर हैड टू गो. सिंगल आएगा तो भी यही बोलेंगे, जैन हैड टू गो या फिर उजैर हैड टू गो. सो इस तरह से किसी भी सेंटेंस के लास्ट में जब भी ना था, नी थी, ने थे, या फिर पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे, या फिर पढ़ा, पढ़ी, पढ़े, अगर इस तरह के शब्द आ जाएंगे तो आपको क्या यूज़ करना है, हैड टू का यूज़ करना है. ओके, नाउ वंस अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट द सेंटेंसेस विद देयर एग्जांपल्स. उसे जाना है, ही हैज़ टू गो. उसे जाना पड़ता है, ही हैज़ टू गो. उसे सारा अरेंजमेंट करना है, ही हैज़ टू मेक ऑल द अरेंजमेंट. उसे अपने ख्वाबों को पूरा करना है, ही हैज़ टू रियलाइज हिज ड्रीम. ओके, सो ही, शी, इट के साथ आपको हैज़ टू का यूज़ करना है. शी या फिर किसी के नेम के साथ भी आपको सेम वैसे यूज़ करना है. फॉर एग्जाम्पल, उसे अपने ख्वाबों को पूरा करना है, अगर वो फीमेल है तो शी हैज़ टू रियलाइज हर ड्रीम.
जैन को सारा अरेंजमेंट करना है, जैन हैज़ टू मेक ऑल द अरेंजमेंट, ओके। सो ही शीट के साथ या किसी के नेम के साथ आपको हैज़ टू का यूज़ करना है। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हैव टू, ओके। मुझे सोचना है, आई हैव टू थिंक। मुझे अपने ख्वाबों को पूरा करना है, आई हैव टू रियलाइज माई ड्रीम। मुझे सफलता हासिल करनी है, आई हैव टू अचीव द सक्सेस। मुझे बहुत सारे संघर्ष का सामना करना है, आई हैव टू फेस ऑफ मैनी स्ट्रगल्स, ओके। नाउ हैड टू, मुझे पढ़ाई करनी थी, आई हैड टू स्टडी। उसे पढ़ाई करनी थी, ही हैड टू स्टडी। मुझे पूरी रात जागना था, आई हैड टू अवेक होल नाइट या फिर ऑल नाइट लॉन्ग। मुझे अपना करियर बनाना था या फिर तुम्हें अपना करियर बनाना था, आई हैड टू सेट माई करियर या फिर यू हैड टू सेट योर करियर। हमें खेल में हिस्सा लेना था, वी हैड टू पार्टिसिपेट इन द गेम या फिर उन्हें खेल में हिस्सा लेना था, दे हैड टू पार्टिसिपेट इन द गेम। सो इसी तरह से किसी भी सेंटेंस में कोई भी काम जो करना था तो वहाँ पे हैड टू का यूज़ करना है। या फिर मुझे खेल में हिस्सा लेना पड़ा, मुझे जाना पड़ा, मुझे सोचना पड़ा, सो यहाँ पे भी आपको हैड टू का यूज़ करना है। मुझे सोचना पड़ा, आई हैड टू थिंक। मुझे हिस्सा लेना पड़ा, आई हैड टू पार्टिसिपेट, ऑलराइट। मुझे पूरी रात जागना पड़ा, आई हैड टू वेक अप होल नाइट या फिर ऑल नाइट लॉन्ग। सो गाइज इसी तरह से आपको हैज़ टू, हैव टू एंड हैड टू की प्रैक्टिस करते रहना है, बोल बोल के प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपकी इंग्लिश अच्छी होगी और आपका फ्लुएंसी लेवल स्ट्रांग होगा। और अगर अभी तक आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा एंड इफ़ पॉसिबल जस्ट शेयर। बाय बाय।